पेरेंट्स, आज ये वीडियो मैं स्पेशली एलकेजी के बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमारे बच्चों के लिए कुछ बना दो, कुछ आइडियाज़ दे दो। सो दैट मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक आपके पास लेके आओ कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके बच्चों को आप रीड कैसे करते हैं वो सिखा सकते हो और ये लाइफ टाइम आपके बच्चों के लिए यूज़ होगा और ये इसका बेस है। सो पेरेंट्स, मेक श्योर कि आज मैं जो आपको करवा रही हूँ आपके डेली उसकी प्रैक्टिस करोगे जब तक आपका बच्चा परफेक्ट नहीं होता है। सो दैट आज हम क्या करेंगे, फोनिक साउंड सीखेंगे एंड फोनिक साउंड्स ही बेस है रीडिंग का बेस क्या है? फोनिक साउंड्स। अगर आपके बच्चों को फोनिक साउंड्स अच्छी तरह से आ जाते हैं तो रीडिंग में उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो पेरेंट्स, मेक श्योर कि बच्चे को फोनिक साउंड्स बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। सो आज मुझे तो लगता है कि बहुत सारे बच्चों को फोनिक साउंड्स पता भी है ना, बट अगर किसी को नहीं पता है या फिर कोई भूल गए हैं बच्चे तो फिर प्लीज़ आप इसको बच्चों को अच्छी तरह से याद करवा लेना और फिर इस फोनिक साउंड्स के थ्रू ही बच्चा कैसे रीड करता है ये आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो दैट चलो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। सो पहला लेटर है, हर एक लेटर का अपना एक साउंड होता है ना, हर एक लेटर का अपना एक साउंड होता है और उसी साउंड के ऊपर ही अपना रीडिंग ये होता है, उसी साउंड के ऊपर ही हम रीडिंग करते हैं। किसी भी लेटर का, वर्ड का, सेंटेंस का साउंड्स के ऊपर ही होता है उसका। तो पहला लेटर है ए, है ना। सो ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। सो ए को हम प्रोनाउंस करते हैं ए एप्पल, एंट, है ना। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि ए को लिखते टाइम, ए के साउंड को लिखते टाइम लोग इस तरह से लिख के दिखा रहे, बट मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को हमने जब अ से आ सिखाया था तो इस लेटर को हमने ऐसे प्रोनाउंस किया था ना, ऐ, है ना, ऐसे ए न, तो ए कैसे हो सकता है? बट मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो ए इस तरह से होना चाहिए क्योंकि हम प्रोनाउंस भी उसी तरह से करते हैं ए। सो दैट मेरे हिसाब से तो इस तरह से ये तो ए हो गया, इसका प्रोनाउंसिएशन तो ए हो गया। सो दैट मेरे हिसाब से ए क्योंकि ए एप्पल, ए एंट, ए एक्स, ए एरो, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं हम ना। सो दैट ए का प्रोनाउंसिएशन, ए का फोनिक साउंड है ए। देन बी ब, सी क, डी ड, ई ए, एफ फ, जी ग, एच ह, आई ई, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, ओ पी प, क्यू क्व, आर र, एस स, टी ट, यू अ, वी व, डब्ल्यू व, एक्स क्स, इसको हम बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे एक्स, वाई य एंड जेड झ। तो ये सारे फोनिक साउंड्स है जो लेटर से निकलते हैं, है ना। तो इसी के थ्रू आपको ये पता हो गया, आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये पता होनी ही चाहिए क्योंकि बच्चों ने सीखे थे ये फोनिक साउंड्स एंड इसी के थ्रू हम रीडिंग कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे अब। सो यहाँ पे मैंने कुछ ए साउंड्स वर्ड्स लिखे हैं और आपको याद रखना है कि कभी भी मतलब इस तरह से नहीं बच्चों को रीडिंग सिखाने की, BAT बैट, नो, कभी भी नहीं। आप फोनिक साउंड्स के साथ ही बच्चों को अगर हैबिट लगाते हो तो आगे बच्चों को, जब आपके बच्चे फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी रीडिंग में। सो दैट मेक श्योर कि बच्चा फोनिक साउंड्स के साथ ही रीडिंग करे और यही मुझे लगता है कि राइट वे है बच्चों को रीडिंग करवाने का। तो और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे कि बैट, कैट, रैट, हैट, बैग, है ना, तो कोई भी वर्ड सिखाने से पहले आप ना बच्चों को उसकी पिक्चर जरूर दिखाना।
आप अगर आपके आजकल बहुत सारे लोगों के पास प्रिंटर्स है, अगर प्रिंटर्स आपके पास नहीं भी है तो आप अगर कैफे में जाते हो तो आपको एक पेज पे बहुत सारी पिक्चर्स प्रिंट करके मिल सकती है ना। अगर ड्रॉ कर सकते हो तो बेटर है, नहीं तो अगर कुछ कुछ पिक्चर्स हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं ना तो आप प्रिंट आउट भी लेके, क्योंकि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और ये बच्चों का बेस होता है। और बच्चों को बेस हमें मेक श्योर करना चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से वो हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर ले, उस चीज की इमेज, उस थिंग की इमेज, वो जो भी हम सिखा रहे उसकी इमेज उनकी माइंड में बहुत अच्छी तरह से एक मतलब वो हो जाए, है ना। सो दैट बहुत जरूरी है कि हर एक चीज हमें प्रैक्टिकली अगर बच्चों को दिखाते हैं, सिखाते हैं तो उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से आता है। एंड वही कोशिश करो प्लीज, सो दैट आप रीडिंग किस तरह से कराओगे इसका मैं आपको अभी एग्जाम्पल देती हूँ। सो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या सिखाते हैं आपको कि BAT बैट, बट नो, अगर आपको बच्चों को अपनी रीडिंग सिखाना है तो आपको बी का साउंड से शुरू, साउंड्स के साथ आपको करना है। सो बी का फोनिक साउंड क्या है, ब ए ट बैट। समझ में आया आपको, ब ए ट बैट। यस, तो बच्चों को कभी भी मैं मतलब आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि कभी भी बच्चों को आपके रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएंगी अगर आप फोनिक साउंड्स के साथ में बच्चों को रीडिंग करवाते हो। स्कूल में चाहे BAT बैट करवा रहे हो, CAT कैट, बट मुझे तो लगता है कि आपने फोनिक साउंड्स के साथ ही बच्चों को प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा रहेगा। देन C है ना, क ए ट कैट, र ए ट रैट, ह ए ट हैट, देन ब ए ग बैग। यहाँ पे मैं पिक्चर डालना भूल गई पेरेंट्स, सॉरी, आप बैग का पिक्चर बना लेना, मैं भूल गई उसको डालना अभी। सो दैट ब ए ग बैग, प्लीज आप बैग का पिक्चर डाल देना क्योंकि मैं भूल गई उसको डालना, ठीक है। सो फ ए न फैन, फ ए न फैन, देन क ए न कैन, प ए न पैन, व ए न वैन, देन क ए प कैप, है ना, क ए प कैप, देन ग ए प गैप, ग ए प गैप, ट ए प टैप, म ए प मैप, फ ए ट फैट, म ए न मैन, म ए ट मैट, ल ए प लैप। आपको समझ में आ रहा है पेरेंट्स, है ना। ये कब आएगा, जब आपको फोनिक साउंड्स पता चलेंगे। जब आप फोनिक साउंड्स बच्चों को करवाएंगे तब आपको ये बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। एंड बहुत इजी है, कोई इसमें ज्यादा वो डिफिकल्टी नहीं है ना। बस आप अगर फोनिक साउंड्स बच्चों को अच्छी तरह से करवाते हो तो बच्चों को रीडिंग बहुत अच्छी तरह से, आप किसी भी वर्ड पे इसको आप यूज कर सकते हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस हो। और अगर इसी तरह से आप अपने बच्चों को अगर प्रैक्टिस करवाते हो तो रीडिंग के लिए बच्चों को किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। सो पेरेंट्स प्लीज आप बच्चों को इसी तरह से फोनिक साउंड के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आपके बच्चों को रीडिंग आना जरूरी है। क्योंकि अब तक राइटिंग तो बच्चों को आ गया है ना, सारे बच्चों को राइटिंग। पहले हमारा फोकस रहता था कि हाँ बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन अच्छी तरह से हो जाए, देन हमारा फोकस था कि बच्चों को राइटिंग आ जाए, है ना। एंड अब हमारा इसके ऊपर भी फोकस है कि राइटिंग के साथ साथ बच्चों को रीडिंग भी आ जाए और उसको कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट बच्चा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले। सो दैट पेरेंट्स प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का अच्छी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करिए। अगर आपको और इसके साथ आपको और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके लिखिएगा। मैं आपके लिए कुछ नया हमेशा लेके आने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू पेरेंट्स एंड बाय बाय।